फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉर्निंग क्लास 8 बजे की लाइव क्लास में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गर्भावस्था के दौरान पोषण। ये आज हमारा टॉपिक है। तो देख लीजिए, कैल्शियम। तो कैल्शियम गर्भावस्था के दौरान क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए, मजबूत हड्डियों, दांत बनाने के लिए बच्चों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये बच्चे की हृदय तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को विकसित करने में क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। रक्त के थक्के की क्षमता और समान हृदय ताल विकसित करने में मदद करता है। कैल्शियम से मां में लगातार उच्च रक्तचाप और प्री एलैम्पसिया का खतरा कम हो जाता है। पर्याप्त कैल्शियम के बिना बच्चा इसे मां की हड्डियों से लेकर भविष्य में उनके स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाता है। जो पर्याप्त कैल्शियम के बिना क्या होता है, अगर पर्याप्त कैल्शियम ना मिले तो बच्चा इसे मां की हड्डियों से लेकर भविष्य में उनके स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाता है। गर्भवती महिला के आहार में कैल्शियम की मात्रा 1000 मिलीग्राम दैनिक होनी चाहिए। देखिए, दही से हमें 100 ग्राम कैल्शियम 150 मिलीग्राम मिलता है। कसूरी मेथी से 100 ग्राम कैल्शियम 100 ग्राम मतलब कसूरी मेथी से 395 ग्राम हमें मिलता है कैल्शियम। रागी से 100 ग्राम रागी से 344 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। चना दाल से हमें 100 ग्राम में 150 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। दूध में 100 ग्राम दूध में 210 कैल्शियम मिलता है। पालक में 100 ग्राम पालक में कैल्शियम 73 मिलीग्राम होता है। भिंडी में 100 ग्राम भिंडी में 66 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम को अवशोषित करने और उपयोग के लिए शरीर के लिए विटामिन डी आवश्यक है। शाकाहारियों के लिए विशेष रूप से विटामिन डी सबसे अच्छा स्रोत है। सुबह के समय धूप जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। प्रोटीन। तो गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन क्यों महत्वपूर्ण है? प्रोटीन गर्भावस्था के दौरान बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भ्रूण के ऊतक दिमाग के विकास में मदद करता है। मां में प्रोटीन गर्भाशय स्तर ऊतक के विकास को बढ़ावा देता है। रक्त की आपूर्ति को बढ़ाता है। रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करता है। दूसरी और तीसरे त्रैमासिक में के दौरान महत्वपूर्ण, जहां बच्चे का विकास सबसे तेज होता है। एक गर्भवती महिला के आहार में प्रोटीन की मात्रा प्रतिदिन 75 से 100 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। सब नोट डाउन कर लीजिएगा, यही पूछा जाएगा। तो आपकी 100 ग्राम मात्रा में कितना कितना प्रोटीन होना चाहिए बता रही हूँ। प्रोटीन आपका 43 होता है 100 ग्राम में। आपका मिल्क पाउडर में 30 ग्राम होता है प्रोटीन। मूंगफली में 23 ग्राम होता है। मेथी बीज में 26 ग्राम होता है। मसूर में 22 ग्राम, पनीर में 14 ग्राम और रागी में 10 ग्राम। ये आपका 100 ग्राम की मात्रा में कितना कितना प्रोटीन मिलता है वो मैंने बताया है। आयरन। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान आयरन क्यों महत्वपूर्ण है? शरीर के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए मां का शरीर आयरन का उपयोग किया करता है। गर्भावस्था के दौरान विकासशील बच्चे को मां से ऑक्सीजन और रक्त मिलता है। इससे आयरन की जो आयरन है उसकी मांग बढ़ जाती है। आयरन की अपर्याप्त मात्रा एनीमिया का कारण बन सकता है। समय से पहले जन्म और जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी होना शिशु और माता की जान को खतरा हो सकता है। प्रतिदिन 30 मिलीग्राम आयरन। गर्भवती महिला के आहार में प्रतिदिन 30 मिलीग्राम आयरन होना चाहिए। आयरन के लिए आपका पोहा है तो 100 ग्राम जो है तो इसमें आपको आयरन मिलेगा 20 मिलीग्राम। मोठ में आपको 9.5 मिलीग्राम आयरन मिलेगा। केला में 6.3 आयरन मिलेगा। भुना हुआ चना में 9.5 मिलीग्राम आयरन मिलेगा। बाजरा में 8 मिलीग्राम मिलेगा। पुदीना की पत्तियों में 5.1 आयरन मिलेगा। पालक में 3.6 आपको आयरन मिलेगा। शरीर द्वारा आयरन का अवशोषण सुधार कर सकते हैं। विटामिन सी के साथ भोजन की पूर्ति करना आंवला होगा। अमरूद, साइट्रस फल, पौधे के खाद्य पदार्थों से आयरन अवशोषण में सुधार होता है। खाने से पहले या बाद में चाय कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए। लोहे के बर्तन में खाना पकाना।
मैग्नीशियम गर्भावस्था के दौरान क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? मैग्नीशियम बच्चे की हड्डियों की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक है। माँ में मैग्नीशियम शरीर में ऊतक की मरम्मत और बनाने में मदद करता है। गर्भावस्था में मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। एक गर्भवती महिला के आहार में मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 310 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। मैग्नीशियम समृद्ध खाद्य पदार्थ, तो ये सब 100 ग्राम की मात्रा में खाद्य पदार्थ लिए जा रहे हैं, उसमें कितना मैग्नीशियम मिलेगा? मूंगफली में आपका 184 मिलीग्राम, मेथी में 124 मिलीग्राम, मोठ में 225 मिलीग्राम, रागी में 171 मिलीग्राम, चना में 119 मिलीग्राम, सेब में आपको 82 मिलीग्राम, पालक में आपको 64 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलेगा। फिर फ्लोरिक एसिड, तो गर्भावस्था के दौरान फ्लोरिक एसिड क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो फ्लोरिक एसिड न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने में मदद करता है, जिसकी स्पाइन और बच्चे के दिमाग में दोष और बच्चे की कोशिका विकास में मदद करता है। फ्लोरिक एसिड माँ के नाल के कोशिका के विकास में भूमिका निभाता है। गर्भवती महिला के आहार में फोलेट की कितनी आवश्यकता होती है? तो 600 से लेकर 800 माइक्रोग्राम दैनिक। फ्लोरिक एसिड देखिए 100 ग्राम फ्लोरिक एसिड में कितना फ्लोरिट होता है, सॉरी ये पदार्थ है 100 ग्राम, इसमें कितना फ्लोरिक एसिड होगा? तो आप देख सकते हैं चना दाल में 186 मिलीग्राम, मेथी बीज में 84 मिलीग्राम, गवार फली में 144 मिलीग्राम, मूंग में 140 मिलीग्राम, भुना हुआ चना में 139 मिलीग्राम, भिंडी में 105 मिलीग्राम, पालक में 123 मिलीग्राम। कोलिन, गर्भावस्था के दौरान कोलिन महत्वपूर्ण क्यों है? कोलिन रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क में न्यूरॉन ट्यूब दोष को रोकने में मदद करता है, बच्चे में मस्तिष्क के विकास को बढ़ाता है। क्लोरीन माँ में मजबूत हड्डियों का निर्माण करता है, माँ के उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है। एक गर्भवती महिला के आहार में कोलिन की जरूरत 450 मिलीग्राम दैनिक होती है। कोलिन समृद्ध खाद्य पदार्थ, तो आप देख सकते हैं मात्रा 100 ग्राम है सबकी, और उसमें कितना क्लोरीन होगा? तो कोलिन होता है सेब में 321, मसूर में 300 मिलीग्राम, आंवला में 276, चुकंदर में 242, मूंगफली में 224, गाजर में 168, गोभी में 127 मिलीग्राम। आयोडीन गर्भावस्था के दौरान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? माताओं में आयोडीन की कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण किटिनिज्म है, जिसमें बच्चे मानसिक और विकास मंदता से ग्रस्त हो जाते हैं। आयोडीन बच्चे के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे के चयापचय को नियंत्रित करना, गर्भधारण के दौरान आयोडीन की कमी गर्भावस्था, प्रीटर्म डिलीवरी, मृत शिशु जोखिम से जुड़ी हुई माँ में थायराइड ग्रंथि को विनियमित करने में आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन जो नमक है, आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। 1 ग्राम आयोडीन नमक के साथ 77 mcg आयोडीन उपलब्ध है। हालांकि अत्यधिक नमक सेवन के कारण हाइपरटेंशन और प्रोएक्समीपासिया हो सकता है। आयोडीन की जो मात्रा है वो 250 IUG दैनिक होनी चाहिए। आपका DHA, तो गर्भावस्था के अनुसार DH मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, बच्चे की आंखों के विकास में मदद करता है। DHB 6 दिनों तक गर्भावस्था की अवधि बढ़ाकर मातृ कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिखाया गया है। इससे माता को पूर्ण अवधि तक ले जाने में मदद मिलती है। इससे भविष्य में हृदय रोग के जोखिम को भी कम हो जाते हैं। इससे जो हृदय रोग के जोखिम में कम हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान DHA पूरक के बारे में चिकित्सा सलाह लेने की ज़रूरत है। गर्भावस्था के दौरान जो आपका DHA है वो 30 मिलीग्राम दैनिक होता है। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ाना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन बच्चे और माँ के लिए अपर्याप्त बहुत अधिक वजन हानिकारक हो सकता है। गर्भवती माँ का वजन शरीर के प्रकार और पूर्व गर्भावस्था वजन पर निर्भर करता है। समान सुझाए गए वजन यानी 12 से 15 किलोग्राम के बीच बढ़ना चाहिए। एक गर्भवती माँ को भ्रूण, नाल, मृत ऊतकों के विकास में सहायता के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विचार करके
साथ विचार करके और साथ ही चयापचय दर को पूरा करने के लिए दैनिक अतिरिक्त 350 कैलोरी की आवश्यकता होती है। पूरे दिन में 5 समूहों में से प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ बहुत जरूरी है। प्रत्येक खाद्य समूह में महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, एक स्वस्थ आहार में योगदान देते हैं। फल 5 आपकी 5 खास समूह हैं: फल, सब्जियां, दूध, डेयरी, मसूर, दलहन और अनाज। एक दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्याप्त पानी पीने से मतली, ऐंठन, एडिमा, सिरदर्द और मूत्र संक्रमण जैसे गर्भावस्था संबंधी जटिलता को रोकने में मदद मिल सकती है। एक स्वस्थ गर्भावस्था आहार न केवल अधिक खाने के लिए बल्कि सही खाने के बारे में है। दैनिक भोजन क्या है योजना? देखिए, फल 3 भाग लें, 100 ग्राम प्रति भाग। नारंगी, सेब, अमरूद, केले जैसे फलों का संयोजन। सब्जियां रोजाना 5 भाग लें, 100 ग्राम प्रति भाग हो। पालक, मेथी के पत्ते, जड़, कंद, मीठे आलू। दूसरी सब्जियां जैसे भिंडी, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियों का संयोजन खाएं। दूध और डेयरी रोजाना 6 से 7 अंश खाएं। प्रतिदिन 100 मिलीलीटर दूध, दही, पनीर। दलहन फलियां में रोजाना 3 भाग लें, 30 ग्राम कच्चा प्रति भाग। भुना हुआ चना, स्प्राउट, मूंग, उड़द की दाल, मसूर आदि का संयोजन खाएं। अनाज 6 से 8 अंश खाएं। पूरे गेहूं की रोटी, भूरा चावल रोटी, बाजरा, ज्वार, रागी का संयोजन खाएं। पानी रोजाना 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। ये गर्भावस्था के दौरान पोषण है, इम्पोर्टेंट है, सब नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।